हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। राम राम, जय श्री राम सभी को। आ जाइए जल्दी से जल्दी। देखिएगा फ्रेंड्स, कल हमने अपना जो रीजनिंग का पहला टॉपिक शुरू किया था, जो अल्फ़ाबेट वाला। ठीक है, अल्फ़ाबेट जो हमारा टॉपिक था, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज का जो टॉपिक था अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित, उसका हमने लगभग थोड़ा बहुत बेसिक हमने कल की क्लास में देख लिया था। और मेरे हिसाब से जो बेसिक हमने देखा था वो लगभग हमारा कंप्लीट हो चुका था। अब फ्रेंड्स, आज हम उससे संबंधित कुछ एक क्वेश्चंस करने वाले हैं। इसके लिए अगर हम पहले क्वेश्चन शुरू करें उससे पहले थोड़ा सा हम क्या करते हैं, कल वाले को थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, जिससे हमें पता रहे कि हमें क्या निकालना है, क्या हमने कल देखा था। तो फ्रेंड्स, आज हम शुरू कर रहे हैं उससे संबंधित। अगर हम थोड़ा सा बेसिक देखें और उसके बाद हम कुछ एक क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, देखते हैं हमारा जो टॉपिक था इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज। ठीक है, हिंदी में बोले तो अंग्रेजी वर्णमाला। श्रृंखला। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा टॉपिक हमने कल शुरू किया था। अब फ्रेंड्स, हमने इसमें बेसिक क्या देखा था कि हमारे पास इसमें अंग्रेजी वर्णमाला में ए से जेड तक टोटल 26 अक्षर होते हैं। ठीक है, ए से जेड तक टोटल कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर होते हैं। इसमें हमने ये भी देखा था कि अंग्रेजी वर्णमाला में दो अर्धांश होते हैं। दो अर्धांश होते हैं। ठीक है, जो पहला अर्धांश होता है वो ए से एम तक होता है, जिसमें कितने अक्षर आते हैं? 13 अक्षर आते हैं। और दूसरा होता है एम से जेड, इसमें भी कितने अक्षर आते हैं? 13 अक्षर आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे क्या है, दो अर्धांश है अंग्रेजी वर्णमाला में। और इन्हीं के ऊपर जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं कि कभी कभार ये बोलता है कि पहले अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखने पर, कभी ये बोला जाता है कि दूसरे अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखने पर, या फिर कभी कभार दोनों अर्धांशों को भी उल्टे क्रम में लिखने को बोला जाता है। तो इसी प्रकार हमारे यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आज इन्हीं से संबंधित कुछ एक क्वेश्चन लेके आए हैं और उन पे हम डिस्कस करेंगे। बाकी जो भी अगर मैटर बचता है तो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नहीं तो हम अपना नया चैप्टर उसमें चालू करने वाले हैं। तो बने रहिएगा फ्रेंड्स वीडियो के एंड तक और देखते रहिएगा। अब अगर हम बात करें हमारे क्वेश्चन नंबर 1 की, क्वेश्चन नंबर 1 अगर मैं लिखूं तो क्वेश्चन नंबर 1 अंग्रेजी वर्णमाला की अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। क्रम में लिखा जाए तो अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाईं ओर से आठवें अक्षर के दाईं ओर, आठवें अक्षर के दाईं ओर 13वां अक्षर कौन सा होगा? ठीक है फ्रेंड्स, ये है आज का अपना पहला क्वेश्चन इससे संबंधित। और मेरे हिसाब से एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं और ये हमारा बिल्कुल ही लो लेवल का क्वेश्चन है और हम आगे स्टेप बाय स्टेप हम क्वेश्चन का लेवल बढ़ाने वाले हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ एंड तक। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को। तो हमने अभी बात की थी कि हमारे पास वर्णमाला में दो अर्धांश होते हैं। जो पहला अर्धांश होता है वो ए से एम तक होता है, दूसरा होता है एम से जेड तक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे पास दो अर्धांश होते हैं। अब ये बोल रहा है कि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखना है। तो पहला अर्धांश हमारे पास होगा वो ए से एम तक, तो क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि ये सीरीज हम बाएं से दाएं की तरफ लिखते हैं। अब दूसरे अर्धांश में हम क्या करेंगे, दूसरे अर्धांश को हम जेड से एन की तरफ लिखेंगे, क्योंकि ये बोल रहा है कि द्वितीय अर्धांश को हम उल्टे क्रम में लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा जेड से एन तक। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा हो गया जेड से एन तक। अब हम ये तो हमने डायरेक्ट कर लिया। आप लोग ये चाहें कि इनको हम पूरे पूरी जो वर्णमाला है उसको लिख के हम यहाँ पे सोल्व करें, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ए से एम तक तो हमें पता है, लेकिन आगे हम इनको उल्टा लिख रहे हैं, तो इनको हम एक बार लिख कर देख लेते हैं। तो हम किस प्रकार लिखते हैं, ये हमारे पास ए से
एम तो हो गया, यहाँ पे आगे इधर से हम लिख लेते हैं एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और ये जेड। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने क्या कर लिया, इनको उल्टे क्रम में लिख लिया। यहां से ए से एम तक हमारा क्या था, प्रथम अर्धांश था, और ये हमने द्वितीय अर्धांश को हमने क्या कर दिया, उल्टे क्रम में लिख दिया। तो अभी क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि बाईं ओर से मतलब एक की तरफ से 8वें अक्षर के दाईं और 13वां अक्षर। ठीक है, 8वें अक्षर के दाईं और 13वां अक्षर। अब हमने कल के जो सेशन में हमने बात की थी, अगर हमारे पास क्वेश्चन में दायां प्लस बायां आए तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, या फिर हमारे पास दायां और दायां आए तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, और यदि हमारे पास बायां और बायां आए तो भी हम घटाएंगे, और यहाँ पे बायां और दायां आने पर भी क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने कल की क्लास में देखा था, बहुत ही बेसिक सी बातें हैं। अब हम इसी प्रकार हमारे पास क्या दे रखा है, बाईं ओर से 8वां अक्षर और दाईं ओर से 13वां अक्षर दे रखा है, तो हमारे पास बायां और दायां दोनों दे रखा है, तो हम 13 + 8 कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास बायां और दायां दिया गया है तो हम इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो हमारे पास टोटल कितने अक्षर हो गए, 13 और 8 21 अक्षर। तो हम क्या करेंगे, बाईं तरफ से टोटल 21 अक्षर ही हम क्या कर लेंगे, काउंट कर लेंगे, जो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, हमने पहले अर्धांश में 13 अक्षर तो हमने रख रखे हैं, यहाँ पे 14 15 16 17 18 19 20 और 21, जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, एस होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, एस होगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये बातें समझ में आई होंगी, क्योंकि बेसिक इस तरह का क्वेश्चन है और ये बहुत ही इजी है, इसलिए आपको जल्दी समझ में आया होगा। अब फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन का कुछ लेवल बढ़ाएंगे, तो आप बने रहिएगा। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा कि अगर हम दोनों अर्धांशों को उल्टे क्रम में लिख दें। ठीक है, ये तो हमारा था, द्वितीय अर्धांश को हमने उल्टे क्रम में लिखा। अब हम क्वेश्चंस में क्या करने वाले हैं, क्वेश्चंस में कुछ और हम यहाँ पे इनको टफ बनाने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, इनको दोनों अर्धांशों को क्या करेंगे, उल्टे क्रम में करने वाले हैं। तो हम लिखते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के अंग्रेजी वर्णमाला में दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिखने पर ठीक है, दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिखने पर दाईं ओर से 13वें अक्षर के दाईं और 7वां, दाईं ओर से 23वें दाईं ओर से 23वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम बात करेंगे, हमारे पास क्या दे रखा है, दाईं ओर से, और ये है क्या, दाईं ओर, दोनों तरफ दाएं दाएं दे रखा है। तो हमने अभी देखा कि अगर दायां और दायां आए तो हम क्या करेंगे, इनको घटाएंगे। ठीक है, तो 23 में से अगर हम 7 को घटाते हैं तो हमारे पास कितना बचता है, ये हमारे पास बचता है 16। ठीक है, अब हमारे पास ये तो कैलकुलेशन होगी। अब हम क्या करेंगे, दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में करेंगे। तो हमारे पास पहला अर्धांश है ए से एम, तो इसको हम करने वाले हैं एम से ए, और दूसरा हमारे पास होता है एन से जेड, उसको करने वाले हैं हम जेड से एन। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने इनको दोनों को उल्टा कर दिया। अब ये उल्टा करने के बाद हमारे पास इनको जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, कि हम किस प्रकार देखते हैं, ये हमारे पास हो जाता है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और ये एन। ठीक है, इधर से हम क्या करेंगे, ये इसको उल्टा करना है हमें, तो हम इसको करेंगे एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और ये जेड। ठीक है फ्रेंड्स,
ये थोड़ा डिस्टेंस हो गया बीच में। अब हम ये हमने दोनों को क्या कर लिया, उल्टा कर लिया। अब हमें काउंटिंग करना है दाईं तरफ से, ठीक है फ्रेंड्स, हमें काउंट करना है दाईं तरफ से। हमारे पास 23वें अक्षर के दाएं 23वां अक्षर चाहिए, तो हमारा दाएं ये है, दाएं तरफ से हम काउंट करेंगे तो हमारे पास 13 अक्षर यहाँ तक हो जाते हैं, ठीक है। और ये हमने क्या किया, ये हमने किया 23 और ये दाएं और दाएं में से हमने क्या किया, घटाया, तो हमें टोटल 16 अक्षर चाहिए। तो हमारे पास 13 ये हो गए, 14, 15 और ये 16। तो हमारे पास इसका जो आंसर आया है वो क्या आया है फ्रेंड्स, सी आया है, ठीक है। हमारे पास इस क्वेश्चन का जो आंसर आया है वो क्या आया है, सी आया है, ठीक है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था, ये भी समझ में आया होगा। अब हम इससे संबंधित कुछ एक दो क्वेश्चन और देखें। अब हम अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हम देखेंगे कि दो अंग्रेजी वर्णमाला में दो अक्षरों के मध्य अक्षर पूछा जाता है। लगभग ये पूछा जाता है कि बाएं से 8वें अक्षर के और दाएं से 10वें अक्षर के मध्य में कितने अक्षर होते हैं या फिर कितने अक्षर हैं, ये सभी बातें हम देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन हमारा थर्ड क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 10वें अक्षर 10वें अक्षर तथा दाईं ओर से 7वें अक्षर के मध्य कुल कितने अक्षर है, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारे क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें हमें दो अक्षरों के मध्य हमें अक्षर बताने हैं कि कुल कितने अक्षर हैं। तो हम एक बार देख लेते हैं कि हमारे पास बाईं ओर से 10वां अक्षर, बाईं ओर से 10वां अक्षर आप सबको पता है जे होता है, ठीक है। 10वें नंबर पे हमारे पास क्या आता है, जे आता है। या फिर हम दाईं तरफ से देखें, उसके बाद दाईं तरफ से हमारे पास कितना अक्षर है, 7वां अक्षर है। तो 7वां अक्षर हम यहाँ से काउंट कर लेते हैं एक बार, जेड वाई डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू वी यू और ये टी, ठीक है। 2 4 6 और 1 7, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, 7वां अक्षर है। ये हमारे पास क्या है, 10वां अक्षर है, ठीक है। ये दो अक्षर हैं, इन दो अक्षरों के मध्य हमें क्या चाहिए, कितने अक्षर हैं। तो हम इनको बीच में काउंट करेंगे तो हमारे पास ये कितना है, 10 प्लस इधर से ये 7वां अक्षर है, ये टोटल कितने अक्षर हो गए, 17 हो गए। और टोटल हमारे पास जो वर्णमाला में जो वर्ड होते हैं वो कितने होते हैं, 26 होते हैं। 26 में से अगर हम 17 को घटाएंगे तो हमारे पास जो वर्ड बचते हैं वो कितने बचते हैं, 9 बचते हैं, ठीक है। ये जो 9 अक्षर है वो 10वें और 7वें अक्षर के मध्य होंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी कि दो वर्डों के बीच में हम कितने भी वर्ड हैं उनको हम किस प्रकार निकाल सकते हैं, ये बातें हमने इस क्वेश्चन में देखी है। अब एक जो क्वेश्चन है हमारा वो है कि जो अंग्रेजी वर्णमाला में जितने अक्षर उनके बीच में होते हैं तो उस वर्ड में उसके बीच में कितने अक्षर आएंगे, वो क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा पैराडाइज, PARADISE। पैराडाइज शब्द में वर्णमाला के अक्षरों के समान कितने शब्द हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये है हमारा क्वेश्चन। अब हमने काउंट करना है कि पैराडाइज में PARADISE। अब फ्रेंड्स इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम किस प्रकार सोल्व करते हैं कि इसमें हमें पेयर बनाना पड़ता है। पेयर इस प्रकार बनाना पड़ता है कि हम जैसे मान लो हमारे पास A B और C, ठीक है। अब हमारे पास A और C के बीच में एक ही अक्षर है तो हम काउंट करेंगे तो यहाँ पे काउंट करने के बाद हमारे पास इस वर्ड में उन दो वर्डों के बीच में एक ही अक्षर आना चाहिए। जैसे हम बात करें P Q R, ठीक है। तो P और R के मध्य सिर्फ एक Q अक्षर आता है और यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, एक ही वर्ड दे रखा है। तो हमारा जो पहला पेयर बन जाएगा वो क्या बनेगा, P और R बन जाएगा।
STUVW, आगे कोई पेयर नहीं बन रहा है। ठीक है, यहाँ से A B C और D, अब यहाँ से A और D के मध्य भी पेयर बन रहा है, क्योंकि इनके मध्य वर्णमाला में 2 ही अक्षर आते हैं और यहाँ भी क्या है, 2 ही अक्षर हैं, तो हमारे पास A और D का भी क्या बनेगा, पेयर बन जाएगा। अब आगे हम देखें तो RSTUVW यहाँ पे नहीं बनता है, ABCDE, ठीक है, और A और E का क्या बनेगा, एक पेयर बनेगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार हमारे पास इस पैराडाइज वर्ड में 3 पेयर बने हैं, जिनके मध्य उतने ही अक्षर हैं जितने वर्णमाला में होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है, ये भी आपको समझ में आया होगा। अब इस प्रकार का एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं, बाकी हम देखने वाले हैं नेक्स्ट सेशन में। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, वो है PRISON, ठीक है, प्रिजन। इसमें हमारे पास कितने वर्डों का पेयर बनेगा, जितने उनके मध्य शब्द हों और वो शब्द उतने ही कितने हों अंग्रेजी वर्णमाला में हों। अब हम बात करें उसी प्रकार काउंटिंग करेंगे, PQRS, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे PQRS, ठीक है, P और S का हमारे पास एक पेयर बन रहा है, ठीक है, TU यहाँ आगे नहीं बन रहा है, RSTUV इसमें भी नहीं बन रहा है, IJKL इसमें भी नहीं बन रहा है, STU ये भी नहीं बन रहा है, OP आगे ये भी नहीं बन रहा है। अब फ्रेंड्स इस प्रकार के क्वेश्चन में हम एक साइड से हम एक बार पेयर बना के देखते हैं कितने पेयर बनते हैं या फिर जो भी बनते हैं। अब इस प्रकार के क्वेश्चन में हम पीछे की तरफ से भी पेयर बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वर्ड में एक पेयर किसी भी तरफ से बन सकते हैं। तो हम इधर से देखें तो NO एक पेयर हमारे पास NO का बन रहा है, NOPQR, ठीक है, N और R का एक पेयर हमारे पास बन रहा है, OPQR O और R का एक पेयर बन रहा है, S आगे नहीं बन रहा, STUVIJKRS बाकी कोई पेयर नहीं बन रहे। ठीक है फ्रेंड्स, ये है हमारा आज का सेशन। इसमें हमने लगभग 5-4 क्वेश्चन किए हैं। उस क्वेश्चन में हमने 3-4 टाइप्स के क्वेश्चंस कवर किए हैं और उम्मीद करता हूँ ये सभी क्वेश्चंस आपको मतलब समझ में आए होंगे। और अगर ये सभी आपको समझ में आया है, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नए मतलब जोश और उत्साह से। थैंक यू, धन्यवाद, वेलकम।